आज के दौर में हमारे बीच एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध शिक्षक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? जब भी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, तब उनके विरोध में जातिवादी, पितृ सत्ता के पक्षधर, पाखंडी लोग उन पर पत्थर, कीचड़ फेंककर उन्हें मारते थे। वो दौर जब अपने देश भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने की कल्पना करना भी अपराध माना जाता था। उस दौर में वे अपने 5 से ज़्यादा स्कूलों को चलाया करती थी। उनके सम्मान में साल 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं द मदर ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। तो आप भी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिला के एक छोटे से गाँव नौगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। अल्पायु में ही इनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था। सावित्रीबाई फुले शुरू से ही शिक्षा के महत्व को समझती थीं। वे शादी के बाद अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ पढ़ाई किया करती थीं। 5 सितंबर 1848 को पुणे के भिडेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने प्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खोला। ये सब बातें जितना सुनने और जानने में आसान लगता है, उतना आसान तो वास्तव में था भी नहीं, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने लिखने की कल्पना करना ही अपराध था। ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, और जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनकी विरोध करने वाले उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। बहुत ही ज्यादा कठिन प्रयासों के बाद वे 1 साल में 5 स्कूल को खोलने में सफल रहीं। स्कूलों में मराठी भाषा में विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और गणित आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाती थी। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक लेखिका, कवित्री और एक दार्शनिक भी थीं। एक महान कवित्री होने के नाते उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। उनकी कविताएं मराठी भाषा में होकर भी देश में मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, तर्कवाद और शिक्षा के महत्व को फैलाने का काम किया। इसके लिए उन्होंने अनेकों स्कूलों को खोला। देश में शूद्र और अछूत कहकर अपमानित किए गए करोड़ों लोगों को पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत और भेदभाव को समाज से दूर करना और महिलाओं को मुक्त कर सबको समानता का अधिकार दिलाना और समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना था। 10 मार्च 1897 को प्लेग बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है। प्लेग महामारी के दौरान वे प्लेग के मरीजों की सेवा करती रहीं, जिसके दौरान प्लेग रोगी बच्चे के द्वारा उन्हें भी प्लेग हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महान महिला थीं जिन्होंने अपने विकास के साथ साथ दबे कुचले समाज और अपने देश के विकास के बारे में सोचा। उनके सम्मान में 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रख दिया गया। ऐसे महान व्यक्तित्व और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।